Hello and welcome to the Power Show. Part 2 of Law of Attraction book recommendations for advanced people जो लोग काफ़ी सालों से इस जर्नी में हैं या 1 या 2 साल हो चुके हैं और वो अपने आप को समझते हैं कि हाँ मैंने जो फर्स्ट लिस्ट बताई थी वो बुक्स अगर आप पढ़ चुके हैं और आप ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी बुक पढ़ूं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने बुक्स पढ़ी मैं आप लोगों को वो सजेस्ट करने वाली हूँ इस पूरी वीडियो में। आई होप कि आपको ये जो लिस्ट मैं देने वाली हूँ उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो सबसे पहली जो ऑथर है जिनकी मैं बात करना चाहती हूँ वो है एस्टर एंड जेरी हिक्स, अब्राहम हिक्स, जो कि बहुत फेमस है, जिनकी टीचिंग्स हम इस चैनल पे भी देते हैं, मैं अपने चैनल पे भी देती हूँ और बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जितने भी कोचेस हैं, लाइफ कोचेस हैं, इन्हीं की टीचिंग को आगे बढ़ा रही हैं। अब गाइस उनकी 2 मेजर बुक्स हैं, उनकी वैसे काफ़ी बुक्स हैं, सारी ही बुक्स बहुत अमेजिंग है, बट एक्चुअली बेसिकली 3 बुक्स हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करी है, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले किया है। सबसे पहले है आस्क एंड इट इज़ गिवन। इसमें इतने प्रोसेसेस उन्होंने बताए हैं कि आप कैसे अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं, कैसे एक अलाइनमेंट में आ सकते हैं, कैसे उन्होंने बताया है बेसिकली कि व्हेन यू आस्क इट इज ऑलवेज गिवन। ठीक है, सो ये बुक बहुत मैजिकल है। नंबर 2 है मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिन भी लोगों को मनी के सब्जेक्ट में ज़्यादा नॉलेज चाहिए, ज़्यादा जानने की इच्छा है, ज़्यादा पढ़ने की इच्छा है, वो मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर पढ़ें। बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स भी उन्होंने क्लियर करे हैं इस पूरी बुक में। मनी को लेके जो लिमिटिंग बिलीव्स है, रेजिस्टेंस है, वो सब कुछ क्लियर हो गई है। और तीसरी अब्राहम हिक्स की, एस्टर और जेरी हिक्स की जो बुक है वो है सारा। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ये एक स्टोरी है, बच्चे की तरह हमें समझाया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे फॉलो करना चाहिए। ये बुक मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है क्योंकि इस बुक ने मुझे छुआ है, दिल से छुआ है और मेरी सोल को एक्चुअली छुआ है और मुझे समझ आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली मतलब। नेक्स्ट जो ऑथर है जिनकी मैं बात करने वाली हूँ वो है एकार्ट टॉल। आई एम सॉरी इफ आई एम मिसप्रोनाउंसिंग हिज नेम, बट उनकी बुक है द पावर ऑफ नाउ एंड अ न्यू अर्थ। पावर ऑफ नाउ में आपको बताया जाएगा कि क्योंकि आप एडवांस लेवल पे हैं, उस बुक को थोड़ा समझना, उसकी जो लैंग्वेज है, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके जो टर्म्स यूज़ करी हैं ऑथर ने, वो थोड़ी डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता, आपकी वाइब्रेशन होती है, आपकी अलाइनमेंट होती है। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही है तो समझ लीजिए आपकी वो वाइब्रेशन अभी है नहीं उस बुक को समझने की, बट गिव अप मत करिए, उस बुक को जितना हो सके पढ़िए, उसके कॉन्सेप्ट को जानने की, समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए और बार बार पढ़िए। अ न्यू अर्थ इसी का एक फॉलो अप है द पावर ऑफ नाउ का, और ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। नेक्स्ट जो ऑथर हैं वो है नेविल गोडार्ड और उनकी एक ही बुक मुझे बहुत अमेजिंग लगी, द फीलिंग इज द सीक्रेट। इसमें उन्होंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरी यूज करी है कि कैसे फीलिंग विजुलाइज करके लोगों ने बहुत सारे अपने ड्रीम्स, डिजायर्स, मैनिफेस्टेशन को पा लिया। ठीक है, ये बुक की जो लैंग्वेज है वो भी ओल्ड इंग्लिश है, सो समझना बहुत ज़रूरी होगा। अलाइन करिए, वाइब्रेशनली अलाइन करिए और समझ जाएंगे आप। नेक्स्ट ऑथर है डॉक्टर जो डिस्पेंजा। उनकी 3 बुक्स मैंने पढ़ी थी, द प्लेसिबो, बिकमिंग सुपरनैचुरल एंड ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। तीनों बुक्स इतनी अमेजिंग है, मेडिटेशन से लेके, एफर्मेशन से लेके, न्यू चीज़ें, हार्ट सेंटर्स, चक्रास, उन्होंने इतनी अमेजिंग स्टडीज़, केस स्टडी उन्होंने बताई है, लाइव एग्जाम्पल्स दी हैं अपने स्टूडेंट्स के, इतनी सारे हैबिट्स को कैसे ब्रेक करना है, न्यू पर्सन कैसे बनना है, न्यू आइडेंटिटी, न्यू हेल्थ, एवरीथिंग ही हैज़ टॉक्ड अबाउट गाइज। डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक बेसिकली डायमंड है और मुझे लगता है कि उनके जैसा टीचर, उनके जैसा स्पिरिचुअल लीडर होना एक हमारी बहुत ज़्यादा हम लकी हैं कि उनकी बुक्स अवेलेबल हैं हम लोगों के पास। उनकी ये जो 3 बुक्स हैं मेरी लाइफ को चेंज कर दिया था क्योंकि मैंने इतनी न्यू चीज़ें इस पूरी बुक में से सीखी है। मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं उनकी बुक पे बेस्ड। सो गाइज इस बुक को ज़रूर पढ़िए, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी आप लोगों को। नेक्स्ट जो मेरी सबसे फेवरेट बुक है, सबसे फेवरेट, मेरी गुरु की, योगानंद परमहंस की द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इन्होंने इस बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करी है, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, गुरु की ताकत, सरेंडर की ताकत, सब चीज़ों के बारे में बात करी है गाइस। ये बुक एक अपने आप में मिरेकल है, अपने आप में मैजिक है, आपको गाइडेंस देती है। ये बुक
जो है मैं बताना चाहूँगी, 2 बुक्स बताऊँगी आप लोगों को। एक तो ये है और दूसरी है भगवत गीता। ये दोनों बुक्स आपके पास तब आती हैं जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड इन दोनों बुक्स के बारे में, भगवत गीता एंड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, कुछ बुक्स होती है जो आप पढ़ते हैं और कुछ बुक्स होती है जो बुक्स आपको पढ़ती हैं। ये बुक्स उनमें से है। गाइज, जब आप ये बुक्स पढ़ेंगे आपको एहसास होगा कि भगवान हमारे साथ है हमेशा, ऑल द टाइम। आपको मोटिवेशन भी मिलेगी, आपको अपने ऊपर बिलीव होगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी गाइज। तो ये दोनों बुक्स मैं सबको बोलती हूँ, चाहे आप बिगनर हो, एडवांस हो, अपनी लाइफ में बार बार इन बुक्स को पढ़िए ताकि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, वो कभी भी ना हिले किसी भी चीज़ में, किसी भी सिचुएशन में। बोनस टिप लास्ट में, अगर आपको बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है, मैं रिकमेंड करती हूँ आप बुक्स पढ़िए, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन्होंने बुक्स में इन्वेस्ट किया है अपना टाइम, और बुक्स आपको वो बनाती हैं जो कोई और चीज़ बना ही नहीं सकती है। सो गाइज, बुक्स पढ़िए जितना हो सके, पर उसके साथ साथ अगर क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अगर आप चाहें तो आप मूवीज़ देख सकते हैं, अच्छी स्पिरिचुअल पॉडकास्ट सुन सकते हैं, उससे आपकी बहुत नॉलेज बढ़ेगी। दूसरों का एक्सपीरियंस सुनने से बड़ा मज़ा आता है और पता चलता है कि अच्छा इसने ये सोचा, ऐसे हुआ इसके साथ। दूसरों का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हमारे लिए मैटर करता है, कई बार हमें बहुत हेल्प कर जाता है। सो पॉडकास्ट सुनिए, स्पिरिचुअल मूवीज़ देखिए। एक मूवी है बुद्धा की जो मैं हमेशा देखती रहती हूँ, वो मूवी जब आप देखेंगे तो आपको स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब समझ आएगा। वो देखिए। नए ऑथर्स को पढ़िए, जैसे जे शेट्टी हैं, उनके कितने पॉडकास्ट आते हैं, कितने सारे उन्होंने बुक्स लिखी हैं, थिंक लाइक अ मंक, लव लैंग्वेजेस, बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। सो जितना हो सके उतनी नॉलेज अटेन करने की कोशिश करिए। So until next time, love you, take care.